हाय गाइस, वेलकम बैक मेरे YouTube चैनल पर। और पहली बात, अगर आप लोग मेरे चैनल पर वीडियोस देखकर उन्हें एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल आनंद वर्स। इस पर मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ, बट आई नीड यू गाइस टू कीप सपोर्टिंग द चैनल व्हेन यू आर सीइंग अ वीडियो। अगर आप वीडियो देखकर एंजॉय करते हो तो इट मेक्स सेंस अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज ओनली देन डज माई चैनल एल्गोरिथम ग्रो और बाकी लोगों तक ये वीडियोस पहुंचते हैं। हैविंग सेड दैट, मैंने सोचा कि आज शाम को 5 बजे थामा का ट्रेलर रिवील है, वो पूरा इवेंट है, लेकिन फॉर ऑल दोज पीपल जो इस 3 यूनिवर्स के अंदर बहुत इंटरेस्टेड है, आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल सेगमेंट वीडियो बनाया है आज, दैट आई विल बी रिकैपिंग द होल यूनिवर्स विद अनआंसर्ड क्वेश्चंस एंड इवेंट्स जो इन सब पिक्चर्स में हुए हैं आज से पहले, एंड ऐसी चीजें जो अब तक मैं भी शायद समझा नहीं हूं इन यूनिवर्सेस के बारे में। और ये वीडियो जरूरी इसीलिए है बिकॉज अब से पहले 6 साल से ये यूनिवर्स चालू है एंड 6 साल से इस यूनिवर्स को क्रेडिबिलिटी मिलती जा रही है। लेकिन इतने सालों में यहाँ पर इतने रेफरेंसेस है, इतने वीडियोस जो मैंने खुद बनाए हैं मेरे चैनल पर टू डिकोड डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो अगर आप लोग मेरे चैनल से नए नए जुड़े हो या अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार भी देख रहे हो, सो यूल हैव एन आइडिया कि इस 3 यूनिवर्स के थामा ट्रेलर आने से पहले क्या क्या इवेंट्स हुए हैं एंड थामा एग्जैक्टली इस यूनिवर्स में कहां पर फिट होती है। मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स एक ऐसी यूनिवर्स है जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स को बहुत पॉपुलर कर दिया। इसके आने के बाद से हर फिल्म या तो यूनिवर्स फिल्म बनने लग गई या माइथोलॉजी, फोकलोर, स्क्रिप्चर्स और हर जगह से इंस्पायर्ड फिल्म्स बनने लग गई। अ यूनिवर्स जहां पर हर जनरेशन को अपील भी होगी स्टोरीज एंड इंफॉर्मेशन भी काफी होगी अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट। इस यूनिवर्स की शुरुआत होती है 2018 में। यहाँ पर एक कहानी बताई गई है अबाउट स्त्री, जो एक इंस्पायर्ड फोकलोर है फ्रॉम नालेबा इन द साउथ। यहाँ पर 3 दोस्त दिखाए जाते हैं। एक है विकी, बिट्टू 1, बिकॉज इस यूनिवर्स में 2 बिट्टू है तो मैं इसे बिट्टू 1 बुला रहा हूँ, एंड जना। ये रहते हैं चंदेरी के एक गांव में जो मध्य प्रदेश में बेस्ड है। और यहाँ पे चंदेरी में बताया जाता है कि रात के 4 रातों को पूजा होती है हर साल, एंड इस पूजा के दौरान यहाँ पर एक मिस्टीरियस वुमन एके श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर हर साल आता है। इसके आगे पीछे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन ये विकी को अपनी स्वीट बातों से अपने कब्जे में कर अपने सारे काम उससे करवाती है। इनफैक्ट ये कैरेक्टर ब्लैक मैजिक भी करता है, जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और विकी से सारे ब्लैक मैजिक की सामग्री भी बुलवाती है। इस गांव का एक चंदेरी पुराण है, दैट मीन्स द पुराण ऑफ दिस होल विलेज, मतलब कि यहाँ पर हिस्ट्री से बहुत ज्यादा कनेक्शन है। लेकिन ये चंदेरी पुराण किसके पास है? एक कैरेक्टर जिनका नाम है रुद्र भैया, और ये कैरेक्टर सब कुछ जानता है पहले से, पता नहीं कैसे। ये जानता है स्त्री से बचना कैसे है, ये जानता है चंदेरी पुराण किसने लिखी है, ये जानता है कि चंदेरी पुराण के मिसिंग पन्नों में शायद क्या इन्फॉर्मेशन होगी, और सेकेंड पार्ट में सरकटा मिसिंग इन्फॉर्मेशन चंदेरी पुराण की भी इसी को देता है। ये अपनी गर्लफ्रेंड को सैक्रिफाइस कर देता है, और पूरा मिस्टीरियस एंगल, मिस्टीरियस ट्रैक इस कैरेक्टर पर मेरा रहा है फ्रॉम द स्टार्ट। एंड मेरे हिसाब से एक कैरेक्टर हमेशा से एक नेगेटिव ट्रैक पर चलने वाला कैरेक्टर था। अब यहाँ पर बताया जाता है कि एक वुमन है स्त्री नाम की, जो यहाँ पर इस विलेज को हॉन्ट करती है, हर रात को आती है बोर्ड के ऊपर। वो स्त्री कल आना पढ़कर वहां से चले जाती है वेरी ओबीडियंटली, एंड यहाँ पर लोग उससे डरते हैं, स्पेशली मेन। हमें बताया जाता है कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर इस गांव के अंदर 4 दिन के लिए आता है जब भी ये पूजा होती है रात को, और ये पूजा क्यों होती है ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और टुवर्ड्स द एंड हमें ये भी बताते हैं कि ये कैरेक्टर जो स्त्री को अपनी माँ बुलाती है, ये स्त्री की स्ट्रेंथ जानती है चोटी में है, और विक्की से चोटी कटवाकर इस चोटी को खुद अपने पास रखकर मिस्टीरियसली गायब हो जाती है। यहाँ पर जो भी रोमांटिक सीन्स विकी और श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर में होते हैं, मोस्टली सब इमेजिनरी सीन्स है, वेरी स्मार्टली प्लेस्ड। एंड हमें यह भी बताया जाता है कि स्त्री का कैरेक्टर इस गांव में उसके साथ कुछ गलत हुआ था बहुत साल पहले, जिसके बाद वो वेंजेंस में सिर्फ मेल्स को यहाँ से उठाकर ले जाती है। यहाँ पर जना का कैरेक्टर जो है विकी का एक दोस्त, वो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया विद टाइम। एंड जैसा जैसा मैंने रिसर्च किया वैसे वैसे मुझे समझ में आया कि द ओनली कैरेक्टर जिसके अंदर एक पावर थी टू ट्रैवल अक्रॉस यूनिवर्सेस और रेल्म्स और वर्ल्ड्स इन द हिंदू पुरानिक टेक्स्ट्स, वैसा ये कैरेक्टर जना का है, जो अलग अलग फिल्म्स के अंदर एक लिंक बन जाता है, कॉमन लिंक, एंड दैट वाज नारद मुनी's कैरेक्टर। एंड इसके बारे में मैंने एक फुल वीडियो बनाया है, सो यू कैन चेक दैट आउट। इसके साथ साथ मैंने रिसर्च करने पर पाया था स्टार्टिंग में कि विकी का कैरेक्टर इंद्र भगवान के कैरेक्टर से बहुत मैच खाता है, द सीक्रेट वेपन, फॉरगेटिंग ऑल द पावर्स। लेकिन स्लोली जब मैंने स्त्री 2 वापस देखी एंड अर्धनारीश्वर फॉर्म के बारे में मैंने और रिसर्च किया,
एंड फिर चंदेरी, दैट मीन्स द चंद्रा की नगरी का रक्षक, दैट मीन्स की लॉर्ड शिवा से अगेन डायरेक्ट रेफरेंस। इट मेड मी क्लियर कि विकी इस यूनिवर्स के अंदर लॉर्ड शिवा से बहुत हेवीली रेफरेंस्ड कैरेक्टर है। तो ये 3 कैरेक्टर्स प्राइमरी कैरेक्टर्स एंड इनकी रेफरेंसेस हमारे हिंदू पुराने टेक्स्ट में। अब शंकर शास्त्री ने चंदेरी पुराण लिखी, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन है। रुद्र भैया कैसे जानते हैं ये सब चीजें स्त्री के बारे में, और अगर इतना जानते ही है तो उन्होंने खुद उसको क्यों नहीं हरा दिया? Why did he sacrifice his girlfriend? सर कटे ने सेकंड पार्ट में उसे क्यों मिसिंग पेजेस की इंफॉर्मेशन दी? उसने हाफ मिसिंग पेजेस की इंफॉर्मेशन क्यों अपनी लाइब्रेरी में रखी है? अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हिंट दिया गया था ऑफ थामा। एक तो था, एक भेड़िया हमें दिखता है, वो भेड़िया कौन सा भेड़िया था? बिकॉज अनिका ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश में रहती है और एक जगह पर 100 साल तक रहती है, हमें भेड़िया में बताया गया था। तो फिर ये कौन सा भेड़िया है? इज दिस द अल्फा मोस्ट डेंजरस पैक ऑफ बेयरवुल्व्स वाला भेड़िया, या ये शरद केलकर का कैरेक्टर है जो मूवी के 120 साल पहले, जहां पर ओझास का ओरिजिन भेड़िया में होता है, वो 120 साल पुरानी कहानी है। तो क्या ये वो भेड़िया है जो अब इस रीजन को प्रोटेक्ट करता है? नो आइडिया। और दूसरा हिंट ये था कि जो वॉल्स के ऊपर जिस इंक से लिखा जाता है ओस 3 कल आना, उसमें चमगादड़ को मारा जाता है बिकॉज इट्स सेड कि बैट ब्लड एंड द यूरिन ऑफ अ व्हाइट पिजन, इनको मिलाकर उस इंक को बनाया जाता है। मतलब ऑफ कोर्स एक फिक्शनल इंक है, लेकिन यहाँ पर एस्टैब्लिश कर देते हैं कि वैम्पायर्स एंड वेयरवुल्व्स की एस्टैब्लिशिंग है इस यूनिवर्स में राइट फ्रॉम 2018। ऑफ कोर्स एक साल से मैं अलग अलग थियोरीज बना रहा था एंड मैंने बहुत क्लोज रेफरेंसेस श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के माँ दुर्गा से पाए थे। मैंने पूरी थ्योरी बनाई कैसे माँ दुर्गा ने सब डीमंस को मारा था हमारे पुराने टेक्स्ट्स में, एंड बहुत कुछ चीजें थी जो मैच खा रही थी। लेकिन देन रिसेंटली जब मैं इस अर्धनारीश्वर के बारे में पढ़ रहा था एंड आई रियलाइज अबाउट माँ सती, दैट वाज द फर्स्ट गॉडेस जो माँ आदि शक्ति की पावर से, द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से बनती है। एंड फिर मैंने पढ़ा शक्तिशालिनी ऑफ कोर्स, तो मुझे पता चला कि ये शक्तिशालिनी में श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर की ओरिजिन दिखाई जाएगी। एंड यहाँ पर सबसे बड़ा हिंट ये था कि इनकी एक ट्रैजिक बैक स्टोरी थी, अब ट्रैजिक लव स्टोरी थी, जिसके बाद आगे जाकर ये आ जाती है कुछ ना कुछ वेंजेंस लेने के लिए। माँ सती की भी एक ट्रैजिक बैक स्टोरी थी एंड देन शी बिकम्स द फर्स्ट गॉडेस सारी यूनिवर्स की गॉडेसेस से पहले, जस्ट लाइक श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर इस यूनिवर्स में। सो इट मेक्स इट क्लियर कि टेक्स्ट से रेफरेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। श्रद्धा कपूर काला जादू कैसे जानती है, और अगर जानती भी है तो अपनी सो कॉल्ड मदर की चोटी काटकर उसकी पावर्स क्यों चुराना चाहती है? लेकिन यू नो गाइस, इस यूनिवर्स की एक यूएसपी ये है कि जैसे हमने स्त्री को 2018 में देखा, इसके 3 साल बाद आती है भेड़िया, एंड भेड़िया वेयरवुल्व्स की कहानी है, लेकिन एक्चुअली में टाइम लाइन बहुत ही कंटिन्यूस है। मतलब कि स्त्री खत्म होते ही जना के दौरे खत्म नहीं होते और फिर कुछ टाइम के बाद डायरेक्टली वो चला जाता है भेड़िया में। जब भेड़िया आई हमें पता नहीं था कि जना एक कॉमन कैरेक्टर है, उसे जनार्दन बुलाया था, उसके कैरेक्टर से भी थोड़े अलग थे, लेकिन दैट वाज द फर्स्ट फिल्म जिसने इस यूनिवर्स को यूनिवर्स बनाया लॉकडाउन के बाद, बिकॉज दे स्क्रिप्टेड दिस यूनिवर्स इन द लॉकडाउन। इस यूनिवर्स के अंदर एक टाइमलाइन दी गई थी कि 120 साल पहले, मतलब 1902 फ्रॉम द करंट डे, ओझास की एस्टैब्लिशिंग होती है। एंड पहले ओझा को हम छोटे कृति सानन के साथ देखते हैं उस केव के अंदर, जब शरद केलकर का कैरेक्टर मारा जाता है, एक फॉरेस्ट रेंजर होता है। दैट मीन्स 1902 बिकम्स द अर्लीस्ट डेट इस यूनिवर्स में। इसके बाद कृति सानन बड़े होने के बाद बोलती है कि मैं 100 साल से इस जंगल को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। मतलब कि उसके बड़े होने के बाद एंड 1902 से 20 साल आगे, दैट इज 1922 से कृति सानन उस जंगल को प्रोटेक्ट कर रही है एज द यापूम और बिशानु ऑफ दैट। अब शरद केलकर का कैरेक्टर भी प्रीवियस बैक स्टोरी में कंप्लीट क्वेश्चन मार्क है। उसको अगर अटैक किया तो क्या वो खुद बिशानु बन गया, या फिर उसने बिशानु बन के अपनी खुद की बेटी को काट कर उसे बिशानु बना दिया? आगे दिखाया जाता है कि भास्कर एक बग्गा नाम के आदमी के साथ काम करता है ना, कंपनी जो एक लैंड डेवलपमेंट कंपनी है, और इस लैंड डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें अरुणाचल का मिलता है। एंड दैट्स हाउ भास्कर एंड्स अप इन अरुणाचल एंड देन ही मीट्स दिस यापूम, और फिर उसे बाइट किया जाता है। और हमें बताया जाता है कि हर एरिया के अंदर वो यापूम 100 साल के बाद चेंज कर देता है एरिया, किसी न्यू यापूम को वहां पर छोड़कर। इसका मतलब भास्कर को यहाँ पर छोड़कर डॉक्टर अनिका आगे बढ़ेगी किसी और एरिया में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी मौत हो जाती है, ऐसा हमें दिखाया जाता है भेड़िया 1 में। एंड भास्कर को कुछ पावर्स मिलती है, लेकिन फिर भी अपने पूरे पोटेंशियल पर नहीं पहुंचता है। वो शायद एक जीटा से बीटा बन जाता है, लेकिन अल्फा वेयरवुल्फ वो अब भी नहीं है। 3-2 में आपने देखा कि वो अब भी एक भेड़िए के फॉर्म में ही है, एंड ही इज अ हाफ डेवलप्ड भेड़िया। एंड थामा के टीजर के अंदर भी नवाजुद्दीन ने बोला था कि वो भेड़िया जो कंप्लीटली एक भेड़िया भी नहीं है। भास्कर के भेड़िया बनने से पहले इनिशियल सीन में एक बहुत बड़े बैट की स्टोरी है, एंड इस बैट की कहानी की क्या इंपॉर्टेंस है और कौन सा ऐसा एक थामा या जो भी एक कैरेक्टर ऑफ वैम्पायर हम देखेंगे
उसके ऊपर नजर रख रहा है। एंड वाई? इन बैट्स का इन भेड़ियों से इस यूनिवर्स में क्या कनेक्शन है? बिकॉज इतिहास गवाह है कि इससे पहले जो भी वैम्पायर एंड वेयरवुल्फ फिल्म्स आई है, ये सब फिल्म्स बेसिकली एक राइवलरी दिखाती है दोनों कैरेक्टर्स में, लेकिन इसके इनिशियल सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग साथ में काम कर रहे हैं। आर देयर मल्टीपल बैट्स एंड मल्टीपल वेयरवुल्व्स, और आर देयर डिफरेंट पैक्स जो हमने अब तक देखे नहीं है भेड़िया में? और वो अल्फा वेयरवुल्फ कौन है जिसने स्टार्ट किया ये पूरा ट्रेडिशन ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट एक वेयरवुल्फ के रूप में? इसके साथ साथ स्नेक, इज इट रिलेटेड टू विकीज कैरेक्टर जो लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड था, जैसा मैंने आपको बताया? एंड जो मिथुन, जो बुल का कैरेक्टर था, बाइसन का कैरेक्टर था, उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी थी? बिकॉज एज पर मी एक और डिमोनिक फोर्स था रक्तबीज के साथ साथ महिषासुर, जो एक बुल राक्षस था। और तब मेरे मन में ख्याल आता है कि अगर आप हिंदू पुराने टेक्स्ट से अलग अलग कैरेक्टर्स और राक्षसों का रेफरेंस लेकर विलन्स को बना रहे हो, तो व्हाई नॉट टेक महिषासुर? एंड इस मिथुन कैरेक्टर से कुछ ना कुछ रेफरेंस हो सकता है शायद। अब ये फिल्म रिलीज होती है 3 साल बाद, लेकिन हमें बताया जाता है एज पर टाइमलाइन कि स्त्री 1 खत्म होते ही उसकी फैमिली उसे यहाँ पर भेज देती है IAS की पढ़ाई करने के लिए। एंड यहाँ पर उसे अब भी दौरे आते हैं। दैट मीन्स कि जना का कैरेक्टर अभी कोई पावर्स रखता है अपने अंदर। एंड ऑफ कोर्स दोस्तों का दोस्त यूनिवर्सेस ट्रैवल करने वाला एक ही कैरेक्टर जो कंप्लीटली मैस्कुलिन कैरेक्टर नहीं है। नारद मुनि इज एस्टैब्लिश्ड इन जनास कैरेक्टर एज पर व्हाट थियरीज हैव गिवन यू। अब जना एक सीन के अंदर यहाँ पर बोलता है कि उसकी कोई अंकल है दिल्ली में जो डॉक्टर है, जिसको उन्होंने स्टूल टेस्ट भास्कर का करवाकर पता किया कि वो एक वेयरवुल्फ है। तो ये अंकल कौन है? क्या ये परेश रावल का कैरेक्टर है जो सॉर्ट ऑफ एक ब्लड बैंक में दिखाए गए हैं थामा में? और लास्टली बग्गा की कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है थ्रू आउट इंडिया, इज इट द सेम कंपनी जिसने चेटुकवाड़ी के हॉन्टेड लैंड का कॉन्ट्रैक्ट लिया था मुंजिया में? मेरे हिसाब से वेरी वेरी पॉसिबल। अब इसके बाद आती है मुंजिया, लेकिन माइंड यू मुंजिया जैसे ही खत्म होती है स्त्री 2 भी तभी खत्म होती है। दैट मीन्स कि मुंजिया की टाइमलाइन और स्त्री 2 की टाइमलाइन रिलीज डेट्स अलग है लेकिन साथ में खत्म होती है। लेकिन मुंजिया की कहानी बताते हैं 1952 में इसकी फर्स्ट एस्टैब्लिशिंग है, जहां पर वो छोटा लड़का एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम है मुन्नी, एंड उसे नहीं करने दिया जाता है। वो ब्लैक मैजिक यूज करके कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस से खुद की बलि चढ़ा देता है और बन जाता है ब्रह्म राक्षस, एक कर्स्ड ब्राह्मण एंटिटी जो शादी के पहले ड्यू टू रॉन्ग प्रैक्टिसेस मर जाता है। यहाँ पर उसकी बहन का एक हाथ होता है बिकॉज वो अपनी बहन को सैक्रिफाइस करना चाहता है, लेकिन आगे जाकर वो बहन बड़ी बन जाती है। एंड बहन की शादी के बाद बहन का जो बेटा होता है वो बेटे को ये मुंजिया बनकर मार देता है, और बेटे के बेटे को फिर ट्राई करता है मारने, लेकिन यहाँ पर उसकी बहन जो उसकी दादी बन जाती है वो मर जाती है। एंड बिट्टू नंबर 2 जो इस यूनिवर्स का सेकंड बिट्टू है, वो बेसिकली इस मुंजिया का एक बाद में प्रीडिसेसर है। सिर्फ वो इस मुंजिया को देख सकता है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट उसे पेड़ से चिपकाकर उसी पेड़ जहां पर ब्लैक मैजिक किया था वहां से निकल जाता है। एंड हमें बाद में बताया जाता है कि मुंजिया वहां से फ्री हो जाता है बिकॉज मुंजिया के क्लाइमैक्स में स्त्री 2 का क्लाइमैक्स दिखाया जाता है। एंड वो क्लाइमैक्स होता है भोपाल मध्य प्रदेश में, और मुंजिया तो कोंकण कोस्ट में था। तो या तो मुंजिया ने वहां पर ट्रैवल किया है या मुंजिया मल्टीप्लाई होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताता है एल्विस, जो सॉर्ट ऑफ एक फेक प्रैक्टिशनर है जो मुंजियास को कैप्चर करता है, उसने बताया था कि उसने एक प्रैक्टिस से 4 मुंजियास को ऑलरेडी कैप्चर किया है। तो 1952 से 2020, 2021 जब भी उसकी रियल टाइमलाइन है, ये 4 मुंजियास की क्या कहानी थी? और यहाँ पर एक और टाइमलाइन इंटरलैप होती है जहां पर अनिका ऑलरेडी जंगल्स को प्रोटेक्ट कर रही है 1922 से, एंड ओझास की स्टैब्लिशिंग होगी 1902 से, लेकिन ये कहानी है 1952 कोंकण जंगल्स की। तो इस बैक स्टोरी में भी एक ओवरलैप हो सकता है डॉक्टर अनिका के कैरेक्टर का, शरद केलकर के कैरेक्टर का और ब्रह्म राक्षस के फॉर्मेशन कैरेक्टर का। अब टुवर्ड्स द एंड यहाँ पर 71 ईयर्स हो जाते हैं। मुंजिया जब बाहर आता है वो मुन्नी को देखकर पहचानता ही नहीं है बिकॉज मुन्नी ऑफ कोर्स अब 81 या 85 ईयर्स ओल्ड एक दादी है। उस दादी की जो पोती है दैट इज प्लेड बाय शर्वरी, उस कैरेक्टर के साथ उसको लगता है कि अब वो मुन्नी है, स्टार्ट्स चेसिंग हर। एंड टुवर्ड्स द एंड हमें बताया जाता है कि ये कैरेक्टर आउट ऑफ इंडिया जा रही है, तो मुंजिया इसको कैसे मिलेगा? मुंजिया किसके पीछे भाग रहा है? चड्डी देखकर मुन्नी के पीछे भाग रहा है। दैट मीन्स वरुण धवन के साथ थामा के वर्ल्ड में एंटर करने वाला है। थामा हमें नहीं पता कि मुंजिया कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। उस ट्री को तो काटा गया था मुंजिया के एंड में, लेकिन दैट नेसेसरीली डजंट मीन कि मुंजिया मल्टीप्लाई होता। शायद इसकी और पावर्स है जो ब्रह्म राक्षस की एंसेस्ट्रल माइथोलॉजी में छुपी हुई है। यहाँ पर कुछ और अनआंसर्ड क्वेश्चंस को मैंने फॉर्मुलेट किया है। फॉर एग्जांपल बिट्टू का बाप, उसके साथ क्या हुआ था? बिकॉज उसके बारे में कुछ बताया था, कैसे मुंजिया ने उसे मार दिया था, लेकिन उसकी पूरी कहानी एक क्वेश्चन मार्क है। चेटुकवाड़ी का लैंड का डील अगर बग्गा की कंपनी के साथ हुआ था, दैट मेक्स
भेड़ियाज वर्ल्ड एंड मुंजाज वर्ल्ड कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड? इस मूवी के अंदर इस मैडॉक यूनिवर्स की एक और हॉरर कॉमेडी फिल्म गो गोआ गॉन को दिखाने का क्या मतलब था, नो आइडिया। लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एक बहुत ही वाइल्ड गैस आप लोग की तरफ दे रहा हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंजिया एंड स्त्री की यूनिवर्स पैरेलल टाइमलाइंस की फिल्म्स है। ये सेम टाइम पे हो रही है अलग वर्ल्ड्स में, और वो मुंजा एक अलग मुंजा है, ये मुंजा एक अलग मुंजा है। दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, बिकॉज यहाँ पर दो बिट्टू दिखाए गए हैं एक ही यूनिवर्स में। डजंट मेक सेंस टू मी। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स। इसके साथ साथ चल रही है स्त्री 2, जिसकी 3 टाइमलाइंस हमें मेंशन की गई है इस पूरे फिल्म के अंदर, एंड दैट इज द 15th to 17th सेंचुरी, जब चंद्रभान उदयभान की कहानी थी। स्त्री की ट्रैजिक बैक स्टोरी की कहानी। एक कहानी होती है 1992 में, जब विक्की पैदा होता है, बिकॉज विक्की के पैदा होने पर चंदेरी गांव का एक रक्षक पैदा होता है। मतलब कि पूरी टाइमलाइन की स्टोरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। एंड ऑफ कोर्स करंट टाइमलाइन 2018 से लेके 2024 या जो भी रियल टाइमलाइन है, मेरे हिसाब से स्त्री 2 2024 में आई थी, लेकिन इसकी रियल टाइमलाइन स्त्री 1 से 1 या 2 साल आगे है। दैट्स इट। एंड 1 साल का फर्क दिखाया गया था हमें फॉर श्योर स्त्री 2 और स्त्री 1 के बीच में। तो आई फील कि पूरी कहानी एकदम कंटिन्यूस ट्रैक पे चल रही है। यहाँ पर ऑफ कोर्स स्त्री 1 से अब स्त्री प्रोटेक्टर बन जाती है, यहाँ पर आती नहीं है टू हॉन्ट मेन। एंड यहाँ पर फिर उसका एक पुराना आशिक, जिसने ट्रैजिक बैक स्टोरी में उसे मारा था, जिसका नाम था चंद्रभान, एक सरकटी लाश बनकर यहाँ पर रीसेलेक्ट होता है एंड इसको बुलाया जाता है सरकटा। इसकी पंचायत के 5 आर्मी मेंबर्स थे जो इसकी बैक स्टोरी के अंदर बहुत बड़ा हाथ था। ये लोग भी दफन थे, क्यों रीसेलेक्ट नहीं हुए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब इस पूरी ट्रैजिक बैक स्टोरी के अंदर एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि अक्षय कुमार का जो पूर्वज था, दैट मीन्स के उदयभान नॉट चंद्रभान, उसकी चंद्रभान के साथ क्या कहानी थी। एंड अगर उनकी राइवलरी नहीं थी तो फिर अक्षय कुमार का कैरेक्टर अपने सॉर्ट ऑफ पूर्वज के स्पिरिट को हराकर खुद पावर्स क्यों पाना चाहता है? ही कुड जस्ट डू अ डील विद द डेविल, राइट? सो दैट मीन्स कि यहाँ पर उन दोनों भाइयों की भी कोई कहानी है जो हमसे छुपाई गई है। एंड अक्षय कुमार इस पूरी फिल्म के अंदर पूरा सब कुछ मैनिपुलेट करता है। मिसिंग पेजेस चंदेरी पुराण के रुद्र भैया को पहुंचवाता है। जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन आगे जाती है। एंड इवेंचुअली वो इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल विलेन बन जाता है, कॉल्ड सरकटा 2 और मे बी समथिंग एल्स। सरकटे की पावर्स एक गूगल मैप की जैसे अपने सर को यूज करता है, कटने पर मल्टीप्लाई हो जाता है, और बहुत कुछ और जो अक्षय कुमार के इस कैरेक्टर में ऐड किया जाएगा नेक्स्ट फिल्म्स में। अब क्या ये हमें थामा में दिखेंगे? आई डोंट थिंक सो। इस सरकटे के कैरेक्टर के रेफरेंसेस दुशासन और रावण से लिए गए थे। हिज एरोगेंस वाज लाइक रावण एंड हिज आइडियल्स वर लाइक दुशासन। एंड ये स्त्री बलि में मानता है, वो स्त्री बलि जो 2 कैरेक्टर्स इस यूनिवर्स में इन दैट वाइट बॉल्ड हेड वो करना चाहता है अलॉन्ग विद अदर गर्ल्स। उसकी पूरी कहानी भी क्वेश्चन मार्क है, हम नहीं जानते कैसे और क्यों। विकी का सीक्रेट वेपन कैसे उसका सीक्रेट वेपन है ये भी हम नहीं जानते, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने भी इसके बारे में इतना सोचा नहीं है। ओपन एंडेड चीजें हो गई, अब उसको वो लोग लिंक करेंगे, सो आई एम नॉट श्योर। स्त्री 2 के क्लाइमैक्स में हमें भेड़िया दिखाया जाता है। श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर जो एक्चुअली रेफरेंस है माँ सती से, द फर्स्ट गॉडेस आदि शक्ति की एनर्जी से। जना का कैरेक्टर जो अब इसके अंदर सरकटे के भी अंश थे और अब ये दिव्य दृष्टि की पावर्स भी रखता है। दैट इज अगेन अ कंप्लीट रेफरेंस फ्रॉम नारद मुनि's कैरेक्टर। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर ये जो भेड़िया था ये ऑफ कोर्स एक बहुत ही हाफ पावर्ड भेड़िया था। इसे बहुत ही इजीली हराया गया था एक बड़े स्पेशल अपीयरेंस के बाद भी। दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन अब भी रेलेवेंट है कि अब भी इस यूनिवर्स में अल्फा भेड़िया कौन है हमें नहीं पता। जो भी लोग ने हॉलीवुड की मूवीज देखी होगी आप लोग जानते होंगे कि ये जो कैरेक्टर होता है वेयरवुल्फ का, ये 8-10 फुट से ऊपर एक आधा वेयरवुल्फ आधा मैन लगता है। He doesn't exactly look like a wolf, लेकिन यहाँ पे भी कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे। शमा को क्यों सैक्रिफाइस करते हैं रुद्र भैया जो सपोजिटली उसका बहुत पुराना प्यार है? मुंजिया क्या उस केव में जा सकता है? बिकॉज केव में जाने के लिए ना तो मर्द होना चाहिए ना औरत, ना डेड इंसान ना अलाइव इंसान। सो आई फील मुंजिया कंप्लीटली परफेक्ट है। कलश वहां से लेकर उस लावा में से सरकटे के अंश लेकर अक्षय कुमार के कैरेक्टर को देने में मुंजिया का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। विकी का एक दोस्त था जिसका नाम था बद्री। इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कि जब भी सरकटा अपना पावर मेन को कंट्रोल करने में रखता है तो उनकी आईज के लेंसेज चेंज हो जाते हैं, लेकिन बद्री का कैरेक्टर स्टार्टिंग से उसकी आईज में लेंसेज है। दैट मीन्स कि उसका कैरेक्टर ऑलरेडी किसी के कंट्रोल में है। उसने क्या किया एंड क्या वो कलर्स देता है अक्षय कुमार को? बिग क्वेश्चन मार्क, लेकिन अ वेरी वेरी स्मॉल डिटेल, आई एम श्योर यू गाइस मिस्ड इट। चंदेरी पुराण के मिसिंग पेजेस में और इन्फॉर्मेशन यहाँ से बताया जाता है कि दिल्ली में वैम्पायरिकल एंटिटीज है, तो भेड़िया को कैसे पता चला? मतलब कि थामा की कहानी उस टाइम की कहानी है जब जना भेड़िया से चला जाता है स्त्री में एंड फिर बाद में भेड़िया को बुलाया जाता है। तो आई मीन ये सब कुछ कंटिन्यू स्टोरी में चल रहा है। एंड अब प्लेस्ड है थामा जिसका
ट्रेलर आज आएगा तो आप लोग के पास एक कंप्लीट रिकैप होगा कि इस यूनिवर्स में अनआंसर्ड क्वेश्चंस क्या है। मेरे हिसाब से थामा की बैक स्टोरी लिंक हो सकती है मुंजा के साथ भी, डॉक्टर अनिका के कैरेक्टर के साथ भी, एंड इसकी करंट डे में इसकी इस्टेब्लिशिंग होती है जब भेड़िया से जना चला जाता है इंटू 22-23 के करीब, एंड यहाँ पर थामा इस्टेब्लिश हो जाता है दिल्ली में, जिसके बाद भेड़िया गेट्स टू नो अबाउट दिस एंटिटी, लेकिन पहले सरकटे को हराने अंधेरी चला जाता है। सो दैट वाज अ कंप्लीट रिकैप फॉर ऑल यू गाइज। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करना सारे लोगों के साथ जो इस ट्रेलर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है या इवन इस फिल्म को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है, बिकॉज अभी भी 1 महीना है फिल्म को देखने में। तो फिर इस वीडियो को उनके साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इट जस्ट डजंट मोटिवेट मी। मतलब आप लोग वीडियोस देख रहे हो, आई कैन सी द स्टैट्स, लेकिन पीपल सब्सक्राइब बटन दबाने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। Just press the subscribe button and it helps my channel grow. It encourages me to find this kind of stuff. It encourages me to make more videos. और अगर आप लोग को ये वीडियोस देखने में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, एंड ऑफ कोर्स लाइक करो इस वीडियो को, हाइप करो इस वीडियो को, एंड until then as I always say, peace out.